जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:44 और आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। 17,500 आपने स्क्रीन पे देखा है। ये बहुत बड़ी जीत है। उस 7 मार्च को याद करिए, 15,800 पे क्लोजिंग खड़ी थी निफ्टी की। उस दिन भी चीख चीख के बोला था कुछ भी हो जाए मार्च में, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए, 17,500 तो एटलीस्ट आएगा। मेरे 4 टारगेट है, 17,500, 17,750, 18,000 और 18,300। इन चारों में से एक तो गारंटीड आएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये सब थे, भोलेनाथ ने सुना। आज 30 तारीख है और आज ही काम तमाम हो गया है। अब अगला टारगेट जो 750 है वो भी आ सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। कल का दिन अभी बाकी है। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो कल गैप डाउन। अरे तो भाई साहब, मैंने कब बोला? 3:30 के बाद बोला। लेकिन उसके पहले का वीडियो में क्या बोला? 287 के ऊपर क्लोजिंग है तो कॉल बाई करके जाइए, बोला ना। कहीं पे भी एक दिन भी मैंने मंदी की बात नहीं की। कल खाली एक ही चक्कर था कि क्लोजिंग आई प्लस वो, तब मैंने उसके बावजूद वो न्यूज़ आ गई तो न्यूज़ ने भी काम किया। अब आ जाइए, इस बार आप लोग को फंसाया किसने? ये सारे ज्योतिष लोगों ने। जितने ज्योतिष के वीडियो देख लीजिए, 5 तारीख तक, 6 तारीख तक घोर मंदी, आप चेक कर लीजिए। मुझे बहुत लोगों ने भेजे, सर ये ज्योतिष तो ऐसा बोल रहा है और आप बोल रहे हो तेजी। कोई बात नहीं, इनको ना इनकी जी में रोड डाल के इनको उड़ा दो, समझ में आया? ये ठीक नहीं है। मार्केट 18,000 भी ले जाएगा, अभी समझाऊंगा मैं। पहले तो हम स्क्रीन देख लेते हैं। देख लो, गोल्ड आप लोग को बोला था ना 820 का हाई बना दिया। कल कल जहां दिलाया था लोगों को, एक ही दिन में कितना प्रॉफिट हुआ। कल ये दिलाया था 65,500 में, आज 660, तो 2,000 पॉइंट मिल गया। खा लो, बहुत है यार। कल कब दिलाया? रात को। कल कब दिलाया? रात को 50,840 में दिलाया कल, कि जितना ताकत हो उतना उठा लो। 820 हो गया, 1,000 पॉइंट। अभी खा के छोड़ दो बस, इनमें अब और हाथ हाथ मत लगाओ। लेकिन आप लोग को नहीं दिलाया, मेरे पर्सनल क्लाइंट लोग। अब देखिए 493 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, 425 का लो। आज इसने रखा रेंज बाउंड, क्योंकि देखो अगर आप चेक करोगे तो मूवमेंट बहुत बड़ी नहीं थी। दिन भर में 114 पॉइंट, लेकिन रुला दिया सबको। एक बार आया था नीचे 425, लेकिन कोई मतलब नहीं था। और मैंने अच्छे खासे वीडियो में समझा दिया 442 के ऊपर क्लोज रहेगी तो कल एक बार तेजी जरूर होगी। अब कहाँ होगी, क्या होगी, वो भी बात करेंगे। अब आपको याद दिलाता हूँ रिलायंस। ये रिलायंस सबको याद है ना, 38 रुपीज़ में ये कॉल दिलाया था। 38 रुपीज़ में 100 रुपये का ही टारगेट दिया था। 100 रुपये का कितना आ गया भाई साहब? ये 188। कितने दिन पहले? सिर्फ 5 दिन पहले दिया था। 38 में खरीद लीजिए इसको। दिखाता हूँ, चलिए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। क्यों पैसा नहीं कमा रहे? ज्योतिषों को देखो और मरो। अरे उनको उनके बाप का क्या जा रहा है? वो ग्रह, और उनके बोलेगा अरे ऐसा ग्रह हो गया। फिर रिलायंस का तो मैं पहले ढूंढ के दिखा देता हूँ कितने दिन पहले दिया हुआ है। अच्छा ये देखिए ना, ये देखिए, ये कितनी तारीख को दिया हुआ है? 25 मार्च को दिया हुआ है यूपीएल का। पूरा मार्केट भागा। ये क्या लिखा था? अप्रैल वाला तब सेल करना है जब 813 से 16 के बीच में आए। तो उस दिन उस समय 811 का हाई था, 1750 का हाई मारा और वहाँ से कहाँ आ गया देखिए। 750 का तो टारगेट ही दिया था मैंने पूरे महीने का, अप्रैल का। आज ही 777 आ गया अप्रैल का। ये अप्रैल है। 1,300 की लॉट है भाई साहब। ऐसे मार्केट में, जब मार्केट रोज चढ़ रहा है, इसको 25 मार्च को सेल दिया। आपके सामने नमूना है। ये देखिए, ये क्या दिखा? बैंक निफ्टी फ्यूचर्स छोड़िए, अब और आगे रिलायंस 24 मार्च को क्या दिया था, देखते जाइए। 24 मार्च को क्या दिया था वो भी देखिए। 2531 में फ्यूचर खरीद लीजिए,
2650 प्लस आएगा, टिल टुमारो लिखा तो आ गया ना यार। और 2600 का कॉल बाई कर लीजिए, उस दिन 2600 का कॉल क्या मिल रहा होगा सोचिए, 50 रुपये में मिल रहा होगा रेल वाला, है ना, 50 के भी नीचे मिल रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर ही 2531 चल रहा था। आज वही 2600 का कॉल, ये वाला भी 144 हो गया। और ये तो 38 में दिया, इसका भी दिखाता हूँ सबूत। आईटीसी पोजिशनल सेल, ठीक है, 266 का स्टॉप लॉस, ठीक है, 228 का टारगेट दिया था। तो आज देखो आईटीसी, पूरे मार्केट बढ़ रहा था, आईटीसी 249 आ गया। ये देखिए, ये 17,500 का कॉल दिया था उस समय, और उसके बाद ये रहा, कहाँ गया। हाँ, मारुति मेरा नहीं चला, लेकिन खराब भी नहीं रहा इतना। रिलायंस का कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये तारीख देख लेते हैं। 22 मार्च को, जिस दिन मैंने बोला था बरसी थी, 2500 का करंट मंथ का कॉल 38 रुपया में। आज क्या भाव है भाई साहब, उस दिन भी हिम्मत देखे मेरी, उस दिन भी टारगेट क्या लिख रहा हूँ, 100 रुपया। 22 मार्च को इसी महीने का 100 रुपया लिख रहा हूँ, लेकिन 188 आ गया। और उस दिन तो रिलायंस काफ़ी नीचे था, तो मैंने पॉसिबल टारगेट इज 2100 प्लस इन मार्च एक्सपायरी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2100 प्लस इन मार्च एक्सपायरी। तो उस दिन 22 तारीख का रिलायंस का रेट देख लेते हैं। 2600 प्लस आएगा लिखा था, ये 22 मार्च, ये है। इसका लो था 2453 उस दिन का, अब चेक कर लो। वहां से रिलायंस कैसा भागा आप देख लो। तो ये आपके सामने सबूत है, ठीक है। अब आ जाते हैं उस वीडियो पे भी एक झलक जरूर सुनेंगे, क्योंकि याद ताज़ा करनी पड़ती है जब आदमी एक प्रॉमिस करता है। 7 तारीख का वीडियो था, 8 तारीख को निफ्टी ने लो बनाया था 15,671, और 7 मार्च को भी काफ़ी नीचे था, लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ। ये कौन सी तारीख है, 15 मार्च, 14 मार्च, ये ट्यूसडे का ही होगा। ये होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए, देखते हैं। Can artificial intelligence make you money in 2022? Well, check out this AI crypto bot that... जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:32, 3:32, और मार्केट अभी बंद हुआ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर नज़दीक, यानी कि हो सकता है 16,100 तक ले जाए। देखिए यहाँ पे क्या क्या क्लोजिंग हुआ है, 34,200 तक ले जाए, या 34,000, 15,893 ऐसा दिन इसमें दिख रहा है। अपने लो से 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करना अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात क्या होती है, अगर एटीपी के ऊपर इंस्पाइट आज 863 की क्लोजिंग आई है, वेरी गुड क्लोजिंग कंपेयर टू जहाँ खुले। तो 949 की अगर एटीपी है, उसके बावजूद 989 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं कल एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है स्क्रीन। मैं अभी इंटरनेट, यानी कि कहीं ना कहीं हाई आज हमने नया बनाया, इसे 50 हो सकता है 34, क्योंकि क्रूड का इतना ऊपर होना हमारे लिए बहुत ख़राब है। लेकिन फॉर दिस एक्सपायरी पहला टारगेट 17,500, दूसरा टारगेट 17,750, तीसरा टारगेट 18,000, चौथा टारगेट 18,300। और रही बात मेरी टारगेट की, माई टारगेट इज सेम फॉर दिस एक्सपायरी। पहला टारगेट 17,500,
दूसरा टारगेट 17,750, तीसरा टारगेट 18,000, चौथा टारगेट 18,300। वाई? क्योंकि आपको लगने लग गया हो, क्योंकि अभी आज भी हम 7 मार्च में ही पहुंचे हैं और ये मार्च का महीना आपको शायद पता नहीं होगा, 31 मार्च को ही एक्सपायरी है और मंथ की लास्ट डेट भी 31 है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा महीना है। आज के दिन को छोड़ भी दिया तो जाए तो अभी भी 18 ट्रेडिंग डेज बाकी है, 18 ट्रेड। तो मेरा 17,500, 17,750 और 18,000 और 18,300 ये चारों टारगेट मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ। उसमें मुझे इतना तो भरोसा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट अचीव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए। अब तो मैं ये भी सब यूज़ कर रहा हूँ। इसको वापस सुनिएगा, ये कि 7 तारीख को इस बंदे का 863 पे निफ्टी का क्लोजिंग है, 15,863 पे, कितने पे? 15,863 पे 7 तारीख को क्लोजिंग है। 3:32 पे वीडियो बनाता है आपका अपना प्रमोद जैन, और क्या बोलता है इसको सुन लीजिएगा एक बार। 3:32 पे 5/9, 9/5/14, 4/18। तो मेरा 17,500, 17,750 और 18,000 और 18,300 ये चारों टारगेट मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ। उसमें मुझे इतना तो भरोसा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट अचीव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए। अब तो मैं ये भी सब यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए। अरे बाप रे बाप, क्या भोले शंकर का भक्त है यार। चलो ख़त्म करो इसको। अब आ जाते हैं हमारे आपके लिए आगे की रणनीति बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट देखेंगे, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे, या सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर भी देख लेते हैं एक बार। पीसीआर मनी कंट्रोल वाला पीसीआर क्या है? ये अलग पीसीआर रहता है और वीकली पीसीआर अलग रहता है, याद रखिएगा। इसका पीसीआर आ रहा 1.17 और वीकली पीसीआर यहाँ दिखेगा हमको, ये 1.11। तो लगभग दोनों सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी कि नेक्स्ट वीक में अभी ज़्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में बराबरी चल रही है, इसका मतलब। अब आप देखिए कल 31 मार्च को एक्सपायरी है 1.1, और अभी आप देखिए कॉल पुट की पोजीशन 17,500 को भी पुट राइटर ने इक्वल टक्कर दे रहे हैं आज भी। अब कहाँ जाके कमजोरी दिख रही है हमको? 600 पे हमारे पुट राइटर एक्टिव नहीं है अभी कल की डेट में। तो कल 600 पे रुकावट फेस होनी चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं अगली वीक, क्योंकि कल के बाद अगली वीक चालू हो जाएगी। अगली वीक मैंने कितनी बार इशारा किया था कि और ये 17,500 600 में ये लोग पहले से क्यों खड़े हैं इतने दिन से? तो इसका मतलब मार्केट को वहां ले जाएंगे। जब मार्केट 16,800 भी था ना, तब भी ये लोग खड़े थे। जब 15,800 था तब भी ये खड़े थे। क्यों भाई साहब? इन्होंने कितना बड़ा पैसा खाया होगा सोचिए इसमें। जब 15,900 भी था, 16,000 भी था, तब भी ये 16,500 था, तब तो मैंने देखा भी है, तब भी ये खड़े थे। यानी कि 1,200 रुपये प्रीमियम खा गए ये लोग, है ना? तो ये लोग कल या परसों में काट भी लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। फिर ये लोग पुट बाई करेंगे और आप लोग कॉल बाई करेंगे, ये दुनिया का नियम है। तो देखो यार 7 तारीख में क्यों खड़ा है? ये 600 को भी दबा के खड़ा है, यानी 600 तो आएगा ही आएगा, 650 भी आएगा। 650 के बाद यहाँ पे रुकावट दिख रही है, 700 में नहीं है कॉल राइट पुट राइटर। यानी कि 650 से 700 के बीच का हाई तो जरूर बनेगा, ये दिखा रहा है 1-2 दिनों में। 1-2 दिनों में, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिनों में 650 से 700 का हाई तो जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने कब्जा कर रखा है कब से? काफ़ी दिनों से। सोचो मार्केट 17 के भी नीचे था तो भी ये लोग 500 का पुट शॉर्ट करके बैठे थे। पुट राइटर की हिम्मत देखिए। 18,000 में भी कुछ पुट राइटर खड़े हैं यहाँ पे, कुछ पुट राइटर 18 में भी खड़े हैं, बीच में नहीं है लेकिन 18 में खड़े हैं। इसका मतलब मार्केट 18 भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा, लेकिन ये तब पता चलेगा 650 के ऊपर टिकता कि नहीं, ठीक है, 650।
ये सब भी हमने देख लिया। क्रूड का भाव से अभी कोई लेन देन नहीं है। अब सीधा निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो आज निफ्टी ने क्या किया, इस बक्सा के ऊपर आराम से क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब इस बक्से के साइज का इतना तो 650 तो बनता ही है, 600 से 650 का तो भाव बनता है। तो कल दिखा के हो सकता है नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन इतना दिखा देगा। और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखोगे तो 650 तक जाना चाहिए इसको एटलीस्ट, फिर जाके कोई दबाव आए तो आ सकता है। और अगर 650 के ऊपर क्लोज करता तो फिर ये 800 वाला भी दूर नहीं है। तो पहला रेजिस्टेंस ये है और दूसरा अब ये है। और अगर इस 800 को निकाल दिया तो ये सब कुछ काम नहीं आएंगे। ये जितनी डंडियाँ है ना, ये 18300 को भी पार करेगा फिर, ठीक है। तो ये आपको दिख गया, सिर्फ यहाँ दो जगह इसको 650 से लेके 800 तक बड़ा रेजिस्टेंस है, 650 से लेके 800 तक, ठीक है। यही एक रोक सकता है इस तेजी को। और एक और कारण है कि मैं तेजी में नहीं रह सकता हूँ, उसका कारण है सब कुछ हो गया। निफ्टी की 10 EMA की एवरेज 20 से ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 वाली 20 से ऊपर होना और 100 वाली 50 और 20 दोनों से ऊपर होना कहीं ना कहीं मेरे मन में एक संदेह डालता है मीडियम टर्म के लिए। यानी कि हो सकता है अगले 5-6 दिन तेजी रह जाए, ये पॉसिबल है, अगले 5-6 दिन तेजी रह के फिर दे, या अगले 2 दिन तेजी रह के फिर माल दे सबको, लेकिन मंदी जरूर आएगी। अब 1-2 दिन की बात है, लंबी चौड़ी नहीं है, 2-3 दिन की, ठीक है। क्योंकि ये सिग्नल अभी भी सॉलिड नहीं हुआ इतनी तेजी आने के बावजूद। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ आ गए तो ये जो एवरेज है ये इन ऑर्डर होनी चाहिए थी। 10 वाली 20 से ऊपर होनी चाहिए थी और 20 वाली 50 से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन 20 वाली 50 से नीचे है। 20 वाली की वैल्यू है 17,061, 50 वाली की ज़्यादा क्यों है? 10 और 20 ठीक है, 10 वाली 20 से ऊपर है यानी कि शॉर्ट टर्म में बुलिश है, ठीक है। लेकिन 20 वाली 50 से नीचे है और 50 वाली 100 से नीचे है, यानी कि 100 से दोनों नीचे है, 20 और 50। ये गलत सिग्नल जा रहा है। तो ये सिग्नल क्या बोल रहा है? आने वाले 5-6 दिन में एक बड़ी मंदी जरूर आएगी। 4 दिन में भी आ सकती, 3 दिन में भी आ सकती, लेकिन आना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो 10 वाली 20 से ऊपर है ये बुलिश सेंटीमेंट, मगर ये प्योरली बुलिश, टोटल ट्रेंड भी बुलिश हो जाता अगर ये सारे ऑर्डर में रहते। 10 वाला 20 के ऊपर होता, 20 वाला 50 से ऊपर होता और 50 वाला 100 से ऊपर होता और 100 वाला 200 से ऊपर होता, तो इसको बोलते थे प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ट्रेंड तेजी, ठीक है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। 10 वाला 20 से ऊपर है लेकिन 20 वाला 50 से नीचे है और 50 वाला 100 से नीचे है। तो यहाँ ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन इसको देखते हुए भी हम 18,000 को डिनाई नहीं कर सकते, अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, मगर एक बड़ी मूव ऑलरेडी हो चुकी है और आज हम उस 61.8% के ऊपर क्लोज कर दिया है। मतलब इस 326 के 25-26 के, तो अब टारगेट बनेगा, अब टारगेट 786 का बनता है। अगला बड़ा रेजिस्टेंस 786 पे है। फिबोनाची के हिसाब से 770 से लेके 800, ये समझ लीजिए। तो किसी को लगा नहीं होगा, लेकिन क्या फोकट में आपको कॉल्स मिल रहे थे, क्या फोकट में,
अब हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, वीकली चार्ट की क्या कंडीशन हुई है, क्योंकि परसों वीक खत्म हो जाएगी। तो देखिए वीकली चार्ट ने क्या किया, आप देखो खुद। तो ये पॉज था, मैंने बार बार समझाया था, दोनों वीकली कैंडल सुपर बुलिश है, तो ये मंदी नहीं ला सकती है। दोनों सुपर बुलिश थी, तीसरी वाली में इसने पोज लिया, पोज लिया, तो क्या किया, अब उस लाइन के, उस पिछले वाले हाई के ऊपर बंद कर दिया, पिछले वीक के हाई के ऊपर। आज क्लोजिंग आ गई। अब जब तक मंदी के बारे में मत सोचिए, जब तक निफ्टी 17,000, मंदी के बारे में तब सोचना है जब 440 के नीचे क्लोजिंग दिखने लग जाए आपको। समझ में आया? क्लोजिंग दिखने लग जाए, दिन की क्लोजिंग, पहला सोचना तभी आपको आएगा। दूसरा सोचना कब आएगा, बड़ा सोचना, जब निफ्टी 17,003 को तोड़ दे, तब तो घर बार बेच के भी शॉर्ट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसीलिए वीकली चार्ट को हमेशा रीड करो, जब भी फ्राइडे हो जाए तो इसमें दम था, इसीलिए मैंने इसके अगली वीक में ये वाली तेजी बताई थी, और ये तो मैं सुपर बुलिश था ही। तो इसके अगले वीक में मैंने तेजी बताई, इसने 442 को हाई मार के 17,003 का लो बनाया, लेकिन ओवरऑल वीक में सिर्फ 125 पॉइंट नीचे ही क्लोज किया। ये भी समझाया था, अच्छे से समझाया था, फ्राइडे को चिक चिक के समझाया था। लेकिन मेरे कुछ मित्र है, खास मित्र, वो एस्ट्रोलॉजी के पीछे अपनी जी मरवा लेते हैं। ठीक है, ये तो ब्रेकआउट आ गया यार, दिस इज ए परफेक्ट ब्रेकआउट। वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट दिख रहा है। अब आप पूछोगे कैसे ब्रेकआउट हो गया प्रमोद भाई, बताता हूँ, सीख लीजिए, आज ये बहुत बड़ी चीज़ सिखा रहा हूँ। तो ये ब्रेकआउट तो कब ब्रेक होगा, जब वापस से निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा। अब ये लेवल भी पहले चेक कर लेता हूँ, ये तो 17,295 के पहले तो मंदी है ही नहीं, 17,295 के नीचे मंदी ही नहीं है पहले, वीकली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तो वीकली में एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट कैसे आया वो सीख लीजिए। ये था 18,350, इसके बाद एक देखिए 45 डिग्री की अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये मेरा टच पॉइंट होता है, ये टच पॉइंट। इस टच पॉइंट से एक वीक ऊपर बंद हुआ, लेकिन अगले वीक अंदर बंद हो गया, तो ये टच पॉइंट बरकरार रह गया। अब उसके बाद देखिए इस वीक में घूम फिर के जब इस वीक में आए तो यहीं पे हाई बना, इस टच पॉइंट पे हाई बना, अगले वीक में भी इसी टच पॉइंट पे हाई बना, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2 बार इसी टच पॉइंट पे हाई बना। तो ये टच पॉइंट परफेक्ट लाइन बनी है मेरा, ये प्रूफ कर रहा है कि ये मेरी ट्रेंड लाइन परफेक्ट बनी है। अब आज इसका ब्रेकआउट हो गया है, इसका ब्रेकआउट तो कल ही हो गया, मैंने कल ध्यान नहीं दिया, वरना मैं कल ऐसे शब्द यूज ही नहीं करता कि आज गैप डाउन हो। ठीक है, ये कल मेरे ध्यान में नहीं गया, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है देखने। तो ये ब्रेकआउट आ चुका भाई, ये तो 295 के ऊपर ही ब्रेकआउट था, यानी कि 300 के ऊपर क्लोजिंग का होने का मतलब ही ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट का कमाल आज आपने देख लिया। फिर से दिखाता हूँ, ये लाइन को वापस ड्रॉ करके समझाता हूँ, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। देखिए ये हाई लिया हमने 18,350, अब मुझे जो नियरेस्ट टच पॉइंट मिल रहा है ये मिल रहा है। अगर इस टच पॉइंट को मैं टच कर रहा हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आगे जाके ऑटोमेटिक कितने पॉइंट टच हो रहे हैं। मैंने इस पॉइंट से इस टच पॉइंट को टच किया रेजिस्टेंस लाइन के लिए, आगे जाके ये देखो एक वीक इसके ऊपर निकला तो एक वीक नीचे आ गया, यानी कि कट्टूस हो गया, समझते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना बराबर में ड्रॉ हो गया, यानी कि ये ब्रेकआउट फेक था। ठीक है, क्योंकि दोनों वीक चाहिए हम, अभी इस ब्रेकआउट को भी हम लोग फेक बोल सकते हैं अगर अगली वीक में और एक कैंडल नहीं बने तो, और अभी तो इस वीक में भी कोई भरोसा नहीं है, नीचे आ सकता है, अभी वीकली क्लोजिंग तो आई नहीं, फ्राइडे को आएगी, लेकिन अभी तो ब्रेकआउट दिख रहा है, कल ही आ गया था ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे इस वीक में भी यही हाई बना, इस वीक में भी यही टच पॉइंट पे हाई बना, यहाँ पे भी इस टच पॉइंट के आसपास जाके रुक गया, पिछले वीक में भी इसी टच पॉइंट पे छू के रुक गया, इस वीक में इस टच पॉइंट से ऊपर निकल गया।
तो ये ब्रेकआउट है, ये तेजी ही दिखा रहा है। अब तेजी कितनी देगा ये, अगर देना चाहे तो इसका नीचे का पॉइंट भी निकाल लेता हूँ। इसमें ज़्यादा टच होंगे, इसमें ज़्यादा टच होंगे। ये पॉइंट से अगर मैं टच कराऊँ तो ये हाईएस्ट टच हो रहा है। बाप रे बाप, ये तो हकीकत बताऊँ आप लोग को, ये तो 18,200 का ही टारगेट दिखा रहा है अभी। हाँ सॉरी, ये पॉइंट को अगर मिले तो नहीं, तब तो ये दोनों यही होगा, क्योंकि इसके नीचे से भी यही कैंडल निकली थी लेकिन अंदर आ गई, यही होगा। अब इन दोनों का टोटल करें तो हम लोग 16,000 का लो और 17,250, 1250 पॉइंट की तेजी, यानी कि 18,500 तक जा सकता है, 18,500 तक। लेकिन कब, जब अगले वीक भी इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग मिले, वीकली क्लोजिंग, तो ये तो बड़ी बात है, ये लंबी चौड़ी है, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है ये जो 10-20 का सिरा वो घूम जाए, क्योंकि पहला सिग्नल हमेशा शॉर्ट टर्म से ही आता है, 10 वाला 20 से ऊपर आ जाता है, वो पहला सिग्नल होता है घुमाव का। तो मैं तो भाई साहब कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मंदी का तो मैं कॉल नहीं दूंगा अभी। कल मेरे से गलती हो गई थी, एक ही बार मैंने खाली मुंह से निकाला, थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गया था, ठीक है। ओह, ये भी एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाया है। अगर ये किसी कारण से इसको 36,800 को निकाल देगा ना क्लोजिंग बेसिस, तब आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी तेजी आएगी इसमें। क्लोजिंग करना पड़ेगा इसको 36,800 के ऊपर। एक मिनट, ये क्या लेवल है, रुक जाओ, ये निकाल लेता हूँ मैं। ये लेवल, इसके ऊपर क्लोज मिल गई, ये 36,700 आता है। 36,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया तो मैं आपको एक ऐसी तेजी दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी शायद आपको 39 भी दिखाएगा। मगर क्लोजिंग कितनी चाहिए, 2 कंजिक्यूटिव डेली क्लोजिंग, 2 दिन लगातार क्लोजिंग चाहिए, उसी को कंफर्म, और दोनों दिन वाइट कैंडल से होनी चाहिए। तो ओवरऑल कल का दिन तो बुलिश रह सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल किसी की नहीं चलने वाली है, क्योंकि पूरे महीने का हिसाब कल लेगा मार्केट। तो कल हो सकता है हम तेज़ी में और कल मार्केट गैप डाउन खोल दे, ऐसा भी कर सकता है। तो कल के दिन को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, ठीक है। फिर भी जो आज मार्केट ने काम किया उस हिसाब से तो कल तेज़ी होनी चाहिए। एक बार तो 600 का आंकड़ा दिखना चाहिए एट एनी कॉस्ट। जय जिनेंद्र, जय भोले।